दोस्तों नमस्कार, मैं ध्रुवन गुंडा क्या स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार में। देखिए जैसा कि जान रहे हैं मैं जो है फिजिक्स का पर्दाफाश करने वाला हूं और ये जो है रिवीजन है, तो इसमें ज्यादा लिखा नहीं जाएगा, केवल डिटेल में बात किया जाएगा जो है। और आपको ये कंटेंट केवल 12 मिनट का है, 12 मिनट है ताकि बच्चे देख ले। हम लोगों का 15 सेकंड वाला लत है तो 12 मिनट दे देख सकते हैं। एक घंटा का दो घंटा का देख ही नहीं पाते हैं, बोरिंग फील होने लगता है बच्चों का। इसलिए उसको मध्य में नजर रखते हुए एक सेशन केवल 12 मिनट का, 15 मिनट का बहुत ज्यादा रहेगा तो 20 मिनट का, इससे ज्यादा सेशन हमारा कभी नहीं होता है। तो इससे पहले का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए आज जो है इसका जो है 5वीं क्लास में आपका स्वागत करते हैं और अपेक्षित विद्युतशीलता की बात करते हैं। अपेक्षित विद्युतशीलता होती क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो माध्यम होता है, दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के बीच में जो माध्यम होता है, जैसे कि वायु। यहां पे जैसे देख लीजिए दो स्थिर बिंदु है, यहां पे ये Q1 Q2, Q1 Q2 इनके बीच की दूरी r मीटर। हाँ, तो इनके माध्यम, ये कौन से माध्यम में है? वायु में है कि जो है वायु में है कि उसको क्या बोलते हैं, निर्वात में। वायु में है या निर्वात में है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होता है? अगर मैं ये वायु में होगा तब कौन सा बल होगा? तो अगर मैं वायु में होगा तो बल Fa होगा दोस्त वायु के लिए, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और फिर Q1/Q2 अपान r स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार से दोस्त क्या है कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, अगर में परावैद्युतांक होगा, परावैद्युत पदार्थ होगा, जो भी ये आवेश जो है ना, अगर वैद्युत होगा तो वायु में है तो ये हो गया, और कोई किसी माध्यम में है, कोई भी माध्यम में है, तो वो जो है उसका हो जाएगा, उसका बल, उसके उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा दोस्त? यम मीडियम मान लिए, माध्यम मतलब मीडियम मान लिए, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। माध्यम आ गया परावैद्युतांक की स्थिति में, परावैद्युतांक यानी कि कागज हो गया, मोम हो गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित ना हो, कुचालक हो। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो ये जो है हो जाएगा, और उसके बाद Q1 और Q2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर r स्क्वायर हो जाएगा। पहले इक्वेशन नंबर 2 अभी नहीं करना है, क्योंकि अब ये जो है, ये देख रहे हैं कोऑर्डिनेट एप्सिलॉन नॉट के, ये जो है एप्सिलॉन के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है परावैद्युतांक है। क्या है दोस्त? परावैद्युतांक का माध्यम है ना, या फिर कहिए विद्युतशीलता है। परावैद्युतांक का माध्यम है, वैद्युतांक का माध्यम ये है। अब परावैद्युतांक का माध्यम, ये इस पे एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, एप्सिलॉन केवल और पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? यम बराबर और 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मानने के बाद दोस्तों हमको करना क्या है? अब ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर देना है? भाग करा देना है। तो लिख देंगे कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को भाग देने पर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं केवल थ्योरी बता रहा हूँ, आपको थ्योरी मुंह से लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लिखने में ज्यादा टाइम लॉस होगा, इसलिए कर रहा हूँ। जैसा कि बताया कि 12 मिनट का सेशन रहेगा, तो ये आपस में हम जो है भाग करने पर कर देंगे दोस्त। भाग करने पर कर देते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या था? ये तो दोस्त क्या था? ए बराबर क्या है? Fa बराबर क्या है? Fa बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान का r स्क्वायर, और इसके अपान हो जाएगा क्या है? Fm इक्वल 1/4 पाई
एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, जिसमें जो सेम दिख रहा है दोस्त उसको कर देना है कैंसिल, जो सेम दिखेगा उसको कर दीजिएगा कैंसिल, तो ये भी कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या दोस्त, तो ए अपान एफ एम इक्वल क्या हो जाएगा 1/ε0 1/ε। अब ये 1 से 1 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे कर दीजिए, इसका पूरा इसमें इसका पूरा इसमें ना, तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो ए इक्वल एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट एफ एम रहेगा इसके अपान में। अब इसके बराबर किसके बराबर होता है, ये एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के बराबर होता है, जहां ये जो है यही एप्सिलॉन आर ही हमारा क्या है, परावैद्युतांक माध्यम की आपेक्षित विद्युतशीलता है, यही जो है हमारा माध्यम की आपेक्षित विद्युतशीलता है। तो ये हम क्या याद कर रहे थे, माध्यम की आपेक्षित विद्युतशीलता। अब फिर इसी को कह सकते हैं अतः माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात में विद्युतशीलता वायु की विद्युतशीलता के अनुपाती होता है ना, अपेक्षित विद्युतशीलता कहलाती है, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता और वायु के विद्युतशीलता के अनुपात को तो ही क्या कहते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। यह जो है अपेक्षित विद्युतशीलता का फॉर्मूला है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन में आया हुआ है आपके 2024 में, 2024 में 25 चल रहा है, 25 में नहीं आया था, अब 26 में हो सकता है आ सके। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार हर वर्ष, अभी 25 में भी रिपीटेड था, क्या था 25 में, जिसका नाम है अध्यारोपण सिद्धांत। क्या नाम है, अध्यारोपण सिद्धांत, अध्यारोपण सिद्धांत। थोड़ा राइटिंग पर मत ध्यान दीजिएगा दोस्त। तो अध्यारोपण सिद्धांत में होता क्या है कि कोई भी निकाय को इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय के अनेक आवेश, जितने भी बहुत सारे आवेश होंगे, जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियों में आवेश पर धारा प्रवाहित होने लगी, ये 5 उंगलियों में क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है, और धारा प्रवाहित होगी, इसका सदिशीय योगफल, इसका जो भी धाराएं होंगी उसका सदिशीय योगफल क्या होगा, सदिशीय योगफल ही होता है अध्यारोपण सिद्धांत। पहली बात ध्यान दीजिए कि इस नियम के अनुसार कोई भी निकाय में अनेक बिंदु आवेश मिलकर किसी भी एक आवेश यानी कि शून्य आवेश अन्य आवेश को मिलाने, अन्य आवेश के मिलाने के संयोग से ही क्या कहलाता है, अध्यारोपण सिद्धांत कहलाता है। यदि जो है हम कह सकते हैं कि आवेश के कणों को मिलाकर n कण है, टोटल आवेश हमारी n कण है, जिनके आवेश पर Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे है ना, ऐसे लास्ट में जाके Qn तक है, और उनके बीच लगने वाला बल भी क्या होगा, F1 F2 हो जाएगा, तो 2 बल लगेगा, तो F हो जाएगा, F13 हो जाएगा, F14 हो जाएगा, F15 हो जाएगा, इसी प्रकार से 1n होगा ना। तब जैसे क्या है, थोड़ा एग्जांपल से देखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए ये पॉइंट हो गया, यहीं से अपना आवेश निकल रहा है। अब ये जो है ये पॉइंट एक हो गया, इसी पर हमको बल ज्ञात करना है, तो इस पे ही ये इसी पर हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे Q1 कर दीजिए, Q2 कर दीजिए, Q3 कर दीजिए, Q4 कर दीजिए, Q5 कर दीजिए, Q6 कर दीजिए, अपना उसके हिसाब से रख लीजिए। अब क्या करना है हमको, इनके बीच का, इन पर जो भी फोर्स लगेगा, देखिए पहले हम इन दोनों के बीच का बल निकालेंगे। जैसे इन दोनों का बीच का बल क्या हो जाएगा दोस्त, F1 F2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, ये पूरा की बात कर रहा हूं, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, F13 हो जाएगा, यानी कि F1 मतलब फोर्स होता है। तो इसी प्रकार से हम टोटल फोर्स कहते हैं, टोटल फोर्स F बराबर
क्या हो जाएगा, F 12 प्लस सदिश में रहेगा, सदिश वेक्टर है तो सदिश में रहेगा, ये सब सदिश में ही रहेंगे दोस्त, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है F 13 हो जाएगा, फिर F 14 हो जाएगा, सदिश वेक्टर में सब रहेगा। उसके बाद इसी प्रकार से F1 तक जाएगा, कहां तक जाएगा, F1 तक, ये F1 तक। उसी का, अब इसके बाद इसी का हम जो है वो इसका मान बल बराबर क्या होता है, इसी का मान रख लेंगे। तो F का मान क्या था दोस्त, सदिशी में हम लोग सदिशी वेक्टर में कूलाम के सदिशी रूप लिखे थे, तो F12 वेक्टर r का जो है क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर R का कैप, यही याद किए थे दोस्त। कि इसी प्रकार से 3 के लिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 के लिए 4 हो जाएगा, 6 के लिए 6 हो जाएगा। उसके बाद ये टोटल हम कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो टोटल करने के बाद हमको जो आएगा उसको बता दे रहे हैं, आप लोग टोटल कर लीजिएगा, नहीं तो जो लॉन्ग वे हो जाएगा। टोटल करने पे क्या आ जाएगा दोस्त, ये टोटल देख रहे हैं सब में कॉमन बनेगा, ये इतना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा दोस्त, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा। और उसके बाद x 21 22 23 ऐसे चलेगा। यहाँ पे ये जो है ये 1 2 आएगा, इसको 2 1 बोलिए या 1 2 बोलिए, तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और R कैप 21 प्लस, ऐसे करके दूसरा वाला भी लिख लेते हैं, Q3 अपान R स्क्वायर R कैप 31 कहिए। इसी प्रकार से n तक जाएगा हमारा ना, n तक जाएगा, ऐसे n लिख देते हैं, n तक जाएगा। ये टोटल नंबर ये क्या है, i बराबर, यानी कि टोटल वैल्यू Fi बराबर, यही अध्यारोपण सिद्धांत है दोस्त। Fi बराबर क्या हो जाएगा, ये कर देंगे, टोटल को सिग्मा कर देंगे। हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल को क्या करना है दोस्त, सिग्मा कर देना है हमको। टोटल को सिग्मा कर देंगे तो यानी कि सिग्मा n, उसके बाद i बराबर 2 कर देंगे यहाँ पे, ऐसे सिग्मा i बराबर 2। और क्या हो जाएगा दोस्त, अब यहीं पे इसको लिख दिया जाएगा, वो पूरा i हो जाएगा, जैसे i की है तो i तो हो जाएगा। यहाँ पे कर देंगे हम जो है Q1 QI टोटल i है, r का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा कैप I1, ये हो जाएगा टोटल। और इसी नियम को अध्यारोपण सिद्धांत बोला गया है। अब फिर बात करेंगे दोस्त स्थिर बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो है विद्युत स्थितिकी बल और गुरुत्वाकर्षण बल में थोड़ा सा मेजर डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है कुछ लोग कहते हैं क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की, न्यूटन ने। और जो है विद्युत आवेश बल का निर्माण कूलाम ने खोज किया था। तो दोनों ऐसा लग रहा है कि चुराया गया है, कुछ लोग कर देते हैं कि चुराया गया है ना, तो ऐसा कुछ नहीं मैटर। तो आपको दिखाते हैं तो कैसा करना है, आइए देखते हैं उसको भी। देखिए क्या है कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम और जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहिए, और विद्युत बल। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल क्या होता है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, ये होता है दोस्त। लेकिन वही ग्रेविटी फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण जी से कहिए, हमको इसको कहेंगे, और इसको इलेक्ट्रोसिटी ई से कर दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, सुविधाजनक रहेगा। अब जी से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, इसका जी होता है, इसका गुरुत्वीय त्वरण
जी होता है तो जी रखेंगे, और ये मास होता है m1 हो जाएगा, और ये m2 हो जाएगा, इसके अपान r हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, उसी के लिए ये भाई मेहनत कर रहा है आपका। तो देखिए इसमें ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, इसको हम दोनों का नियम देखो देखेंगे। यदि नियम को देखेंगे तो दोस्त इसमें क्या है, ये जो है आवेश पर निर्भर करता है। पहली बात ध्यान दीजिए, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर विद्युत स्थितिकी बल और जो है गुरुत्वाकर्षण बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये भी ध्यान देना है। और उसके बाद ये तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, उसके बाद ये देख लेंगे इसके आवेश के, ये क्या है, आवेश का गुणनफल होता है, तो यहाँ पे द्रव्यमान का गुणनफल होता है ना, उनके माध्यम में दोनों वो आवेशों के गुणनफल होता है, तो यहाँ दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल होता है। और उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कि जो है इसके पॉइंट की, ये जो है इसका नियतांक क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो इसका नियतांक 4πε0 यानी कि पराविद्युतांक होता है। और यह जो है यह बल किस पर निर्भर करता है, यह बल किस पर निर्भर करता है, इनके आवेश और द्रव्यमान पर। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।